अगर जीव के अंदर ज्ञान नहीं होगा, अगर वैराग्य नहीं होगा, तो भक्ति तो अंधी हो जाएगी ना। ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के नेत्र हैं, चक्षु हैं। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए हमारा कि भक्ति करें तो ज्ञान भी हमारे शरीर में हो और वैराग्य भी हो। भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा यहाँ पर शुभारंभ होगी। सबसे पहले वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? मंगलाचरण उसे कहते हैं जिसका आचरण मंगल हो, या जिनका मंगलाचरण करने से हमारा जीवन का जो आचरण है वो मंगल बन जाए। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, उनसे शुभाशीष लेते हैं, उनके बारे में जो हमारे हृदय के उद्गार होते हैं उस ग्रंथ में लेखक व्यक्त करता है। आप लोग भोपाल से ही तो हैं, कहाँ से हैं? सागर, हरिद्वार से। आपके जीवन में भी मंगलाचरण होता है। पूछो कैसे? आपके जब बेटा जी का विवाह होता है ना, तो माताएं सुबह सुबह मंगल गीत गाती हैं। कोई उनको शौक थोड़ी ना है कि ऐसे ठंड में आपके बेटे के लिए मंगल गीत गाएं, पर वो प्रथा है। सुबह सुबह वो लोग आकर के मंगल गीत गाती हैं। नहीं गाती? जो हमारी वृद्ध माताएं होती हैं, बूढ़ी दादी होती हैं, वो आपके बालकों के निर्विघ्नता पूर्वक आपका जो ये मंडप कार्यक्रम है संपन्न हो जाए, इसलिए मंगल गीत गाती हैं। फिर गीत गान होता है, फिर तेल चढ़ता है, फिर आदि आदि। महाराज अभी उस सीढ़ी में हम नहीं पहुंचे और उतना मालूम नहीं है, पर जितना भी है उतना बता रहे हैं, जितना हमने देखा है। मंगल गीत होगा, फिर मंडप सजाया जाएगा सुंदर, फिर बालक या बालिका बैठते हैं और गाते समय माताएं एक ही याचना करती हैं भगवान से। एक हमारी माता बैठी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। माता जी यही याचना होती है ना कि हमारी महाराज या छोरा या छोरी को ब्याह बड़े निर्विघ्नता से संपन्न कर दीजो ठाकुर जी। ऐसी ही प्रार्थना हम लोग करें। तो यहाँ भी वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। हाथ जोड़ करके आप लोग श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्तश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा, तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं
सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलो भागवत महापुराण की। निवेदन करते हुए कहा, ध्यान से समझिएगा, बात बहुत देसी घी वाली है, पतंजलि की नहीं है, बात देसी घी की यहां से प्रारंभ हो रही है और मूल सार की बात हो रही है। क्या लिख रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। बोले जब जीव जन्म लेता है, संसार का जब प्राणी जन्म लेकर के इस पृथ्वी में आता है, तो जन्म का तट तो उसको दिखा, सबको पता है जन्म हुआ है, पर जो प्राणी का अंत वाला तट होता है वो क्या होता है? अरे जीवन जब समाप्त होगा तो आपका अंतिम तट कौन सा होगा? मृत्यु। अरे जो जन्म लेकर के आया है वो एक दिन मृत्यु की सैया पर भी तो जाएगा। जन्माद्यस्य, जन्म लेकर के अंतिम तट मृत्यु तक जाएगा। और भागवत जी क्या करती हैं? बोले जन्म से प्राणी को प्रारंभ करती हैं और अंतिम श्लोक में पहुंच जाओ, सीधे 18,000 में छलांग लगाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। बोले जन्म रूपी गाड़ी से मनुष्य को उठाती है, जन्म रूपी गाड़ी से मनुष्य को चला चला के और अंत में परम में मिला देती है। परम कौन है? वो परमात्मा। तम नमामि हरिम परम। जब जीव जन्म लेकर के आता है तो ठाकुर जी से अपना ब्याह करके आता है। पहले के जमाने में जब बहनें छोटी होती थी ना, तो केवल ब्याह किया जाता था और भेजा नहीं जाता था। मैंने ऐसा सुना है, बिटिया को घर नहीं भेजा जाता था। तो जब ये जीवात्मा जन्म लेकर के आती है तो परमात्मा से अपना ब्याह करके आती है। और इस जीवात्मा रूपी गाड़ी का नाम है जीवन रूपी एक्सप्रेस। आगे बढ़ोगे इसमें तो सबसे पहले तुम्हारा बालापन स्टेशन आएगा, फिर जवानी का स्टेशन आएगा, फिर विवाह रूपी स्टेशन आएगा, फिर बच्चों का स्टेशन आएगा। इसके बाद धीरे 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 वृद्ध स्टेशन भी आएगा और अंत में जो नॉन स्टॉप गाड़ी लग करके चलते 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 बिल्कुल नो सिग्नल जिस दिन ना मिलने लगे तो समझ जाना कि अब मृत्यु का स्टेशन आ गया।